हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेडनिसोलोन ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है। इसका उपयोग एलर्जिक कंडीशंस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं उनके इलाज में इसको दिया जाता है। तो आज हम प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, जैसे कि ये टैबलेट किस स्ट्रेन में आती है, किन किन ब्रांड नेम के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से टैबलेट्स काम करती हैं, इनकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट्स इनको लेने से क्या क्या हो सकते हैं, सावधानियां इन टैबलेट्स को लेते समय हमें क्या क्या रखनी है। साथ ही साथ हम प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स की स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो जनरली स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है वो 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें इसके कुछ फेमस ब्रांड्स की, तो इसके फ्रेंड्स मार्केट में दो ब्रांड बड़े फेमस हैं। एक ये ओमनाकोटिल के नाम से आती है, जो कि मैक्लोइड कंपनी का ब्रांड है। दूसरी ये वाइसलोन के नाम से आती है, जो कि फाइजर कंपनी का ब्रांड है। ये इसके दो बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें हम इन टैबलेट्स के यूजेस की, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको बताया, जो प्रेडनिसोलोन मेडिसिन है इसका उपयोग एलर्जिक कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनके इलाज में इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन टैबलेट्स का जो उपयोग है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिया जाता है, जो कि जोड़ों से जुड़ा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस में और एक्जिमा के इलाज में भी इसको दिया जाता है, जो कि एलर्जिक डिसऑर्डर होता है, एलर्जिक कंडीशन होती है। अस्थमा के इलाज में इन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा सोराइसिस के इलाज में इसको दिया जाता है, जो कि एक स्किन का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा इसको किसी दवाई के खाने के बाद जो स्किन पर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं उनमें आराम देने के लिए इसको दिया जाता है। लूपस एरिथेमेटोसिस में इसको दिया जाता है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा सीजनल एलर्जी के इलाज में इसको दिया जाता है, जिसमें आँख नाक से पानी का बहना, छींकों आना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। अर्टिकेरिया के इलाज में इसको दिया जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में पित्ती का छलना भी बोलते हैं, जिसमें स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, उसमें इचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अर्टिकेरिया के इलाज में इसको दिया जाता है। जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है उसके इलाज में भी जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि छींकों का होना, आँख नाक से पानी का बहना, आँख नाक में खुजली का होना, आँखों में लाली का होना, इस तरह के सिम्टम्स में आराम देने के लिए भी प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के इलाज में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा इन टैबलेट्स का जो उपयोग है वो एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस के इलाज में भी इन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा जब किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी इन टैबलेट्स को दिया जाता है, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो जो हमारा शरीर है, जो ऑर्गन हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट हुआ है, वो हमारा शरीर आसानी से उसको स्वीकार कर लेता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स को दिया जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनके इलाज में प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स को दिया जाता है। बात करें कि ये टैबलेट किस तरह से काम करती है, तो फ्रेंड्स, ये टैबलेट जो होती है हमारे शरीर में सूजन और एलर्जिक रिएक्शन पैदा करने वाले केमिकल मैसेंजर्स को बनने से रोकती हैं। साथ ही साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी ओवर एक्टिविटी को ये कम करती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम शांत हो जाता है। इस तरह से टैबलेट काम करती हैं और एलर्जिक कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें आराम देने का ये टैबलेट्स काम करती हैं। और बात करें इसकी डोज़ की, तो फ्रेंड्स, ये टैबलेट्स प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं। इनको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए, कभी भी स्वयं से नहीं लेना चाहिए। इसकी जो पर डे की डोज़ होती है वो 5 mg से लेकर 60 mg होती है, जिसको 2-3 डोज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो डोज़ है, डोज़ की ड्यूरेशन है, वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। और बात करें इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इन टैबलेट्स को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का होना, सिर में दर्द का होना, चक्कर घुमेर का आना। इसके अलावा मूड स्विंग होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया होना, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, भूख का बढ़ जाना। इसके अलावा वज़न का बढ़ जाना, जो हमारा यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जो फंगल इन्फेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, एक्ने हो सकते हैं। इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, अपच की समस्या इससे हो सकती है। इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रेडनिसोलोन टैबलेट को यूज़ करने से आ जाते हैं। अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए।
और बात करें सावधानियों की, तो फ्रेंड्स अगर कोई एलर्जिक है प्रेडनिसोलोन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में ये टैबलेट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पर और लैक्टेशन के टाइम पर जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं में भी टैबलेट्स पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा जब इन टैबलेट्स का ट्रीटमेंट चलता है तो कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल को और स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इन टैबलेट्स को लेने से अगर आपको चक्कर घूमर आती है, वर्टाइगो आती होती है, तो कोई भी मोटर व्हीकल या कोई मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। और इस टैबलेट की ट्रीटमेंट को अचानक से नहीं बंद करना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट को आहिस्ता आहिस्ता डोज कम करके इसके ट्रीटमेंट को रोका जाता है। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही, जैसे डॉक्टर बताए उस तरह से इसकी ट्रीटमेंट को रोकना चाहिए। जिन लोगों को किडनी की, लीवर की, हार्ट की कोई डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, ग्लूकोमा होती है, कशिंग सिंड्रोम होता है, पेट में अल्सर होते हैं, या किसी तरह का कोई भी डिसऑर्डर होता है, या किसी तरह की कोई मेडिसिन चल रही होती है, तो उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। उसके बाद इन टैबलेट्स को यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह की जो सावधानियाँ हैं वो प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स को यूज़ करते समय रखी जाती हैं। और बात करें हम प्रेडनिसोलोन टैबलेट की ड्रग इंटरेक्शन की, तो ये कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि आइबुप्रोफिन, एस्पिरिन, डिक्लोफिनेक, सेलिकॉक्सिब, एज़ाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, मेटफॉर्मिन। इसके अलावा फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, कार्बामाज़ेपिन, इट्राकोनाज़ोल, कीटोकोनाज़ोल, फ्यूरोसेमाइड, डिल्टियाज़ेम, रिटोनावीर, रिफेम्पिसिन। इसके अलावा आपका जो अंगूर होता है, जो ग्रेप फ्रूट जूस होता है, अंगूर का जूस होता है, उससे भी टैबलेट्स इंटरेक्ट करती हैं। या जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है, महिला के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें जब अगर एस्ट्रोजन होता है तो उससे भी ये टैबलेट्स इंटरेक्ट करती हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन होती है उनसे प्रेडनिसोलोन की टैबलेट इंटरेक्ट करती हैं। अगर आप इसमें से किसी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को उन दवाइयों के बारे में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।